नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं शाइन द वर्ल्ड न्यूज। आज आपको पता होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पास कर दिया है। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट संसद में पेश होते ही बजट से लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा कर कई बड़े ऐलान किए हैं। भाषण के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटकर 15% करने का ऐलान किया गया है। इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं साल भर में पूरे देश में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। डिजिटल करेंसी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। इस बीच उन्होंने चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत अन्य शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही है। इससे बहुत से सामान सस्ते तो कई चीजें सस्ती और महंगी भी हो जाएंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। ई पासपोर्ट 5G मोबाइल सर्विस के रोल अकाउंट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी, 2 साल के भीतर अपडेट रिटर्न फाइल करने की सुविधा, डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत अन्य बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बता दी ये घोषणाएं जब वह कर रही थी तो 90 मिनट का उन्होंने भाषण दिया है। वहीं इसके अलावा MSME सेक्टर को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्कैम पर कस्टम ड्यूटी में छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। कट और पॉलिश्ड डायमंड के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी पर आयात शुल्क घटाकर 5% कर दी गई है। वर्तमान में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के साथ साथ रत्नों पर आयात शुल्क 7.5% है। वहीं लोकसभा में 2022 और 23 के लिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणाएं की हैं कि सरकार ई-कॉमर्स के माध्यम से आभूषणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए वह इस साल जून तक फ्रेमवर्क लागू करेगी। आइए आगे भी जानते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील, अलॉय स्टील के कुछ हिस्सों पर कुछ एंटी डंपिंग शुल्क और काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी हटा दी जाएगी। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन, चार्जर, ट्रांसफर आदि पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाएगी। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों के अलावा मेथनॉल सहित कुछ रसायनों पर सीमा शुल्क घटाई गई है। इसके अलावा कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो गए हैं। अब आपको बता दें कि इस बजट को पास करने के बाद क्या कुछ महंगा हुआ है। कैपिटल्स गुड पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दी गई है। इस पर 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। वहीं इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। यह सभी चीजें महंगी हो गई हैं। इसका कारण आयात को कम करना भी है। विदेशी छाता भी महंगा हो गया है। आयातित सामान भी महंगे हो गए हैं। इसके अलावा आगामी अक्टूबर से बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति के लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी। यानी ये सारी चीजें इस बार के बजट में महंगी हो गई हैं।